जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा और साथ ही जानेंगे उसका महत्व। तो आइए सुनते हैं। मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में हर मंगलवार को विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत देवी पार्वती को समर्पित है और इसका मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करना है। इसके साथ साथ जिन महिलाओं की कुंडली में मंगल दोष होता है उनके लिए भी यह व्रत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से देवी पार्वती प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। अब आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उन्हें यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई थी, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप अपने पुत्री के लिए उसने एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रभाव से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं करती वे भी कम से कम पूजा तो करती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी के प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर देती हैं। अंत में मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगती हैं। इस व्रत को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। अब आइए जानते हैं पूजा विधि। तो श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण कर व्रत करें। मंगला गौरी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लें, फिर निम्न मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धे श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रत मह्यम करिष्ये। अर्थात मैं अपने पति, पुत्र पौत्र, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगल गौरी की कृपा के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद फिर या लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक, जो कि आटे से बनाया हुआ हो, ऐसा दीपक जलाएं और दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सकें। फिर कुमकुमागुरु लिप्तांगम सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठा प्रिया गौरी वंदे हम मंगलाह्वयाम, यह मंत्र बोलते हुए मंगला गौरी का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की सामग्री में देते हुए 16 माला, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज, धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वाले को अखंड सुहाग तथा
पुत्र पौत्र की प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। ये थी मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बोलिए माता पार्वती की जय।